किसी के बाप का गड्ढा खा लियो ऐसा पूरा भी खाया भी खाया। तू चल गया माता निकल ले मेरे मुंह पर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखो भाई सुबह सुबह, ये देखो भाई आज सुबह सुबह पापा झाड़ू लगा रहे हैं। हे भगवान, पापा गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज सुबह सुबह पापा तो झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन भाई मेरी हालत बड़ी खराब है। मेरा ना गला पूरा बैठ चुका है, अब खांसी भी कर रहा हूँ ना तो बहुत मतलब मैं कल कहीं गया था बाइक से और गलती से दिन के टाइम गया था तो टी शर्ट में चला गया, हवा लग गई। अब मेरा खांसी से मेरा गले में दर्द हो रही है। तो सुबह से मम्मी ने काढ़ा बनाया है, अब ये काढ़ा पी रहा हूँ और पापा लग गए हैं सुबह सुबह सफाई में। पापा रहने दो, तुम मत करो, मैं कर दूंगा ऐसे सफाई आगे को, गिर जाओगे वरना खाली कहीं। चलो पहले काढ़ा पी लेता हूँ, मम्मी ने स्पेशल बनाया मेरे लिए ताकि गला ठीक हो जाए। हाँ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वो टूटी हुई बाल्टी है। कौन सी? वो पापा यहाँ कहते हैं फूलों को पानी डाल रहे हैं और बाल्टी लीक कर रही है पूरी। पापा ये वाली बाल्टी खराब है, ये लीक कर रही है। चलो गाइस, अब मिलते हैं हमारे घर के हीरो से। ये देखो भाई, ये अभी गांधी जी का बंदा सोया हुआ है, हम मुंह में हाथ रख के। किसी की बुराई देखना नहीं चाहता हूँ, कह रहा हूँ। इसमें जैसी बेबी के पास, ये भाभी ने मुझे बोल दिया कि बेबी को हाथ मत लगाना, तुम्हारा गला बैठा हुआ है, वैसे सर्दी जुकाम लगा बेबी को भी हो जाएगा। कमजोर है ना, उसके पास मत जाना जब तक ठीक नहीं होगा। हाँ, चलो ठीक है। किसी को भी फीवर ईवर है तो न्यू बॉर्न कम से कम 6 महीने के बच्चों को दूर रखना चाहिए। और अगर मम्मी इनको हो गया खांसी जुकाम तो फिर क्या करोगी? पर तो मेरे संग तो मजबूरी है ना, बच्चे की फीड लेना है। तुमको भी हम बाइक आउट कर देंगे। गुड मॉर्निंग सिद्धि। देखो सिद्धि सुबह से बना रही भाभी के लिए दलिया, क्योंकि भाभी को ना भाई आजकल लाइट और हेल्दी खाना खिला रहे हैं और भाभी तो अफर ही रही है, यहाँ वहाँ वहाँ बच्चे को कहते हैं मालिश कर रही है सासू माँ, यहाँ खाना बना रही है सिद्धि, पता नहीं क्या क्या करने में लगी पड़ी है। तो भाभी को ना हम कितना मना कर रहे हैं आजकल की भाभी अभी 2-4 मिनट तक कोई काम को मत हाथ मत लगाओ, बैठो, हम खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं भी करूंगी वरना मेरी सासू मुझे ताने देगी, मेरे सास ससुर मुझे ताने देंगे। वो हमारा भाई देखो वहाँ उठ गया सुबह। कैसा हो गया गंडा से देखो, मोटा हो रहा है, बाप रे बाप। मेरा ही पाला पड़ा, सारे मोटे तुम्हारा पाला पड़ा। ये क्या है गिफ्ट? डायपर भौके डायपर कहाँ रख के आने? तो चलो गाइस, सुबह सुबह एक ड्यूटी ये भी है, मतलब एक दिन में कितने डायपर खराब करता है भाई, डेली डायपर। तो गाइस पापा को अभी नहाना है, पापा के लिए ना पानी गर्म कर रहा हूँ। ये देखो भाई पानी की रॉड लगा रखी, हमारा ना गीजर काम नहीं कर रहा है। हम 3 से 4 बार, हमने 4 बार नए गीजर लगा दिए। पता नहीं हमारे यहाँ के पानी में इतना चूना है ना, आप रॉड देख के समझ जाओगे भाई, इतना चूना है कि सारे हमारे नल भी चौक हो गए, सब जाम हो गए। हमारे यहाँ के पानी में चूने की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब पानी गर्म होगा, उसके बाद जाके पापा नहाएंगे। अब 10 मिनट पानी गर्म होगा, ठीक है। गाइस टाइम हो गया, दिन के बज गए हैं 11-12 और सबने खाना खा लिया और भाभी कुछ कंप्लेंट कर रही है मम्मी से आके। क्या कंप्लेंट कर रहे तुम पापा की? क्या? दो बाप बेटों की लड़ाई हुई, या कह रहे बेटे ने खा लिया, कह रहे पापा पूछ रहे हैं। मैंने कहा बाप बेटे तो एक होंगे ही हो। लड़ाई कब हुई? सुबह किस चीज के ऊपर? टॉफी के ऊपर। तुम्हारी वजह से पापा और भाई की लड़ाई हुई ना? मतलब उनकी हुई, मेरी नहीं हुई। तुम घर में कलेश कराना चाहते हो? तुम्हारे घर में वैसी कलेश कम नहीं होता। तुम क्या चाहते हो कि बाप बेटों की बने ना? मेरे को क्या, बाप जाने बेटा जाने, मेरा काम बनना चाहिए। पैसे मिल जाने चाहिए, पैसे उड़ाने के लिए। और मुझे पापा को और भाभी को जाना है अभी मार्केट, कुछ सामान लेके आना। भाई का चल रहा ऑफिस का काम, अगर बच्चा उठेगा तो भाई देख लेगा। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सामान क्या क्या लेके आना है? ये भी आ रही है तो बच्चा कौन देखेगा? ताई देखेगी। तो हमारा छोटू सोया है मम्मी के साथ में। ये देखो मम्मी तो देखना हम आ रहे हैं बाजार से। पापा को देखो, पापा बाहर खड़े हैं, वो देखो पापा देखो, बाजार जाने के नाम पे पापा सबसे पहले खड़े रहते हैं बाहर से कि मैं भी जाऊंगा सबसे पहले। पापा तुम क्या करोगे आके खाली हैं? खाली घूमने के लिए? चलो गाइस आ गए हैं पापा भाभी सब लोग आ गए। तो चलो चलो गाइस हम लोग निकल गए। भाभी कुछ पार्टी वार्टी कराओगे आज? नहीं यार, मुझे तो कुछ खाना नहीं आता। मुझे अरे मुझे तो खिलाओगे? नहीं, सबको पार्टी दे रहे हैं, सब हमसे पार्टी ले रहे हैं छोटू की होने की, हम तो किसी पार्टी ले ही नहीं पा रहे हैं। तुम हमको दे दो पार्टी। क्या नो, कोई मतलब ही नहीं होता है। मेरे पैसे निकालना, पार्टी खा लेना। पापा कह रहे मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना, जितनी पार्टी चाहिए कर लेना। पापा मेरी पार्टी थोड़ी महंगी होती है। देखो हमको पार्टी देने के लिए भाभी के पास पैसे नहीं है, लेकिन अपना पता है ऑनलाइन शॉपिंग करती जा रही है। हल्द्वानी में हमारी एक दोस्त ने चौपाटी में अपनी दुकान खोली है, तो वहाँ से शॉपिंग हो रही है और वहाँ सामान वापस लाने के लिए कोई लोग चाहिए। हिमांशु को फोन लगा दिया है। आप थोड़ा रुक के आओगे, वो हर्षित ना एक सामान ला के देगा आपको। मतलब हमारे घर से जो बच्चे ऑफिस करने जा रहे हैं, हिमांशु सब लोग बस सामान ढोने के लिए जा रहे हैं, कभी दवाई लेने, कभी कपड़े लेने। अरे यार मैं जा नहीं सकती हूँ, तुम्हारा भी जाना नहीं हो रहा है, क्या करूँ बताओ? तो शॉपिंग मत करो आजकल। 3 सूट लेने हैं मुझे, 4 साड़ियाँ लेनी। किसके लिए? अपने लिए। हे भगवान, लड़कों की जिंदगी तो खराब ही रहती है सच में। पापा बेचारे 7 साल पुरानी ये स्वेटर पहन रहे हैं। ये स्वेटर भी मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, पता नहीं कब उसने गिफ्ट करी और मैंने कभी पहनी नहीं थी। बेचारी कोई गर्लफ्रेंड उसने गिफ्ट करी, उसके कहता मैं ऐसे कपड़े पहनता नहीं हूँ। वो बेचारे पापा पहन रहे कपड़े। सही तो कितने अच्छे लग रहे हैं पापा। अब किसी की दी हुई चीज वापस थोड़ी करते हैं, क्यों? तो गाइस ये देखो, ये बाजार आ गए,
पापा को छोड़ के जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मोमो खाने। अब पापा हम क्या करें? तो गाइस भाभी और कहते सिद्धि तो गए मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैं और पापा यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। पापा के लिए मिले यार बढ़िया सी एक चाट। पापा कैसे हो रही? अच्छी हो रही है? खुशबू इतनी खतरनाक आ रही ना, लेकिन भाई मैंने ना कैसे भी अपना वेट लूज करना है। मुझे बाहर की खा लूँ मैंने कंट्रोल करना है, नहीं खाना चाहे कितनी खुशबू आ जाए। बस सब्जियाँ खानी, दाल खानी है, बाकी ये चाट चूट मोमो चाउमीन अब कुछ नहीं खाना। अब किसी भी हालत में केदारनाथ की यात्रा शुरू होने तक वो ट्रैक करने से पहले ना भाई कम से कम 5 से 6 किलो वजन गिराना है और गाल जितने दोबारा फूल गए ना इन्हें कम करना है। पर ना खुशबू भाई इतनी अच्छी रही, पापा को खाता हुआ देख के तो और मजा आ रहा है। चलो सारे काम हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। भाभी बोल रही है जल्दी घर चलो, वो तुम्हारा छोटू रो रहा होगा। तो अगर वो उड़ जाएगा तो मम्मी संभाल लेगी उसको। पर वो फीड तो लेता है। वो क्या हर आधे घंटे में थोड़ी फीड लेता होगा, 2-2 3-3 घंटे में दूध पीता होगा बेचारा। अब हमें उसको बेवकूफ बनाने के लिए निप्पल घर में रखने पड़ेंगे, पानी भर के देते रहो। अभी वो पानी नहीं पीता ना? बिल्कुल भी पानी नहीं पीता। गैस क्या 1-2 महीने के बच्चे पानी नहीं पीते हैं क्या? मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वरना पानी पिला देंगे निप्पल में भर के। फटाफट से घर पहुंचते। तो गाइस टाइम हो गया शाम के 8 बज गए। गाइस खाना खाने तैयार होगी। सिद्धू बना रही है गर्मा गर्म रोटियां और भाभी खिला रही है सबको खाना। भाई ये देखो भाई पापा यहाँ बैठे हुए हैं, हिमांशु भी आ गया ऑफिस से खाना। और ये हिमांशु का छोटा भाई है दुगलू। मैंने पापा तुम्हारी शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी कुछ था? मैंने कभी किसी को मुंह लगाया बोला। झूठ बोल के तो इन्होंने ताई से शादी करी, वरना ताई भी नहीं मिल रही थी इनकी। हम तो होने में बड़े राजा है, हमारे बड़े ऐसा महल है, सरकारी नौकरी है। वो क्या महल है कह रही थी ताई। जब मैं पहली बार आई तो ये अजंता की गुफा में रास्ता ही नहीं दिखा कहाँ पे जाना। 15 साल पहले आई, मुझे ही नहीं दिखा। गुफा का मुंह इतने सालों में भी नहीं बदल पाए। जो इस घर में शादी करके आया उसके भाग खुल गए क्यों? पापा उसके भागते हैं, नट बोल्ट थे जो खुल गए बेचारे। गाइस हमारा जो घर है ना, ये जो घर हमारा आपको दिख रहा है गाइस, पता है इसकी क्या वैल्यू है गाइस? ये आजादी से पहले का घर है, अंग्रेजों के टाइम का घर है गाइस। इतनी वैल्यू है कि ऊपर अभी किसी ने जोर से फंसास भर के काम कर दी, नीचे ना आ जाए उसके। यही महल दिखा के तुम ताई को फंसा के लाए थे झूठ बोल के। ताई तो ताई, मैं भी फंसी। तो ये बार बार यही कहते हैं कि मैं इस घर में आके फंस गई, तुम्हारा घर ऐसा। इनका घर कैसा था जब तुम देखने गए थे लड़की? तो हमारा घर था यहाँ हल्दी चौड़ में, अपना इतना बड़ा घर यहाँ पहले से ही था। हम पापा की जॉब के उससे रहते। तुम्हारा भाई कैसे रहता है? वहाँ 2 कमरों में गुड़गांव गए थे। खुद भी वहाँ गुड़गांव में रहती हो, तुम्हारा भाई वहाँ कैसे रहता है? हाँ मेरा भाई अकेले रहता है, तुम भी रहती हो? तो मैं भी तो रहती हूँ। तो मेरी तो मजबूरी है। कहो किराए के कमरों में 2 ही कमरे होते हैं, ऐसे कह रहे जैसे वहाँ गुड़गांव में। वो भी 2 तब हुए जब आप आई हो, वही। उससे पहले एक ही में हाँ, रसोई ना, सुन लिया? लेकिन पापा हमारे पास कितने कमरे? 36 कमरे आगे से पीछे तक, 4-5 कमरे आगे हैं, 4-5 कमरे ये। रहता नहीं है उसमें, से पापा सोते हैं मंदिर का। इसमें कोई सो नहीं सकता है। अरे। इसमें तुम सोते हो, इसमें सिद्धि पीछे, हम खत्म। इसमें मरने के लिए सोएगा, किसी दिन ऊपर टीवी सहित अमवाड़ नीचे आ जाएंगे। सबसे तो हम यही कहते हैं कि हमारा घर अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेजों के टाइम। चीज छीन लो, दूसरी चीज खाने में लगे। मैं फेंक दूंगा ताई को भी स्टील बना दूंगा ना। आप दौड़ा चीर लिया, फेंक ही दोगे। आप क्या चाहिए बताओ? तुम पहले झूठ, तुमने उनको सही सत्य क्यों नहीं बताया कि हमारा गुफा जैसा घर है? हमारा घर जैसा यहाँ किसी के बाप का घर नहीं है। ऐसा गुफा जैसा घर किसी के बाप के पास क्यों होगा? अंग्रेज साले हम मर गए वैसे। हिंदी कमूला धमूला नाम भी नहीं था इस गाँव से। फिर क्या था, इसको क्या कहते थे? कैलिफोर्निया। क्या अंग्रेज लोग रहते थे यहाँ वैसे कमूला धमूला, से बाद में कुत्तू ने रखा हुआ इसका नाम। दलिया चाय। यार यहाँ रखा खाना खा रहा भटक कर, मैं थाली फेंक दूंगा बाहर देना। अब तो तुमने खा ही लिया है, पेट भर लिया। अब क्या चाहिए तुम्हें खाना? ताऊ बताओ। खा लियो आप। ताऊ बैठो। ना ना ताऊ मत जाओ। अब खाऊंगा ही। ताऊ बैठो। ताऊ बैठो है ना, अब तो खाऊंगा ही नहीं। अब तो तुमने सब खा लिया, बचा ही क्या है इसमें? ये कुछ भी नहीं बचा है। चुप करा। मार दिया उल्टा हाथ, देख रहा शरीर देख नहीं। क्या खाना नहीं खाया था, एक रोटी खाई हुई है। नहीं उन्होंने खाना खा लिया था पूरा भी। खाया भी, खाया नहीं खाया? वो हिमांशु का है शायद। क्यों है? पापा का है वो। पापा ने खाना खाया नहीं था नहीं क्या? खाया था अभी। हिमांशु खाना खिला पापा को। हिमांशु ने पापा को गुस्सा दिला दिया। पापा ने चम्मच फेंक दी, गिलास फेंक दिया, सब फेंक दिया एक साइड। हिमांशु खाना खिला दिया पापा को। चुपचाप बात कर ले। गाली दे रहे हैं, हैं? गाली दे रहे हो। खिला दे यार। वैसे भी जितना शरीर हो गया इनका, इनको खाना नहीं खाना चाहिए 10 मिनट। बात तो अगर पटाले पड़ जाते तेरे तो। एक रोटी खा लो, ताऊ खा लो। तो वो खाएगा जो खाएगा। प्यार से मना लेगा एक बार। ताऊ आई एम सॉरी बोलना। गलती हो गई, सॉरी। खाना खा लो। खा लेंगे जो रोटी खा। ताऊ गलती अब नहीं करना। ना ना ताऊ खा लो। खा लिया क्या? ताऊ तुम ऐसा करोगे फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वजह तू तो क्या मादर चौथ।
तो गाइस हिमांशु ने खाई गंदी वाली गाली इतने टाइम बाद तो घर के अंदर है। हिमांशु डर के मारे वहां आके, हिमांशु मैं नहीं जानता हूँ हिमांशु को रहने। मैं नहीं जानता हूँ। जब पापा को खाना दिया फिर जाके इन्होंने तो आपकी टीवी वाला डायलॉग मार के मुझसे प्यार से बात करे, तुरंत गुस्से में आके सीन बदल दी। बिल्कुल खतरनाक एक्टिंग कर दी। मुझे बस जस्ट हो गई, मेरा देवता आ गया खतरनाक वाला। वही तो कहूँ एकदम तुरंत ऐसे सीन। दुगरू जाके ताऊ को मना ले जा तू, हैं? जब बोल दे खाना खा लेता हूँ कल आऊंगा। भाभी जाओ। अच्छा तन्नू पटाएगा पापा को। हिमांशु कर ले बात। ना खाए इनके मीट लोग आइए क्या? इतने ज्यादा कौन मंगाएगा? सीधी अब मत बना खाना, पापा नहीं खा रहे तो कोई नहीं खाएगा खाना घर में। तुमने चमकाया, हमने थोड़ी चमकाया। इस बात पे तुम खाना नहीं खाने लगे ना तो साल में 300 पैसे देते ना भूखे रहोगे। पापा ना पूरी रात भर मैच देखते थे बैठ के, अब ये कुर्सी खाली हो गई है। हिमांशु जब पापा को बोल कि चलो मैच तो देख लो, बोल दे उनको। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। देखो भाई यहाँ हमारा छोटू हमारा यहाँ सो रहा है, इसकी मालिश चल रही है। भाई पापा अभी खतरनाक हुआ, गुस्सा हो गया हिमांशु के ऊपर। क्यों? पता नहीं, हिमांशु को दी 2 गाली और भगा दिया। खाने के प्लेट में मारी चप्पल फेंकी, चाय पटकी। फेंक दिया खाना, चले गए सोने चले गए। खाना खा के गए लेकिन यार ठूस ठूस खा के गए। जितना पेट भरना था खा लिया, बाकी जितने में नखरे दिखाने थे उतने में फेंक दिखा। आज सुबह भी नहीं खाया था, आज दिन भर गुस्सा ही थे वो। तो गाइस ये देखो भाई, इसकी मालिश हो गई हमारे पुचकू की। इतनी सारी गाली खाने के बाद दोबारा ताऊ और भतीजा बैठ के साथ में, देखो साथ में बैठ के वहाँ टीवी देख रहे हैं। देखो वो देखो, सुलह हो गई, सुलह हो गई। हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई। भाभी तुम क्या कर रहे हो? मूली भेज रही हूँ। मूली तो थेच रहे हो? मूली खाऊंगी ना मैं। अरे मैं भी खाऊंगा भाभी, थेचुआ थोड़ा सा। हम नहीं, नहीं। अरे थोड़ा सा खिलाना प्लीज, नहीं। टेस्ट कराना प्लीज, हल्का सा। नहीं, बनाओ फिर मेरे लिए खाना। लाओ बताओ क्या बनाना है, बताओ। पहले तुम्हारे लिए बनाओ फिर अपने लिए बनाओ। तो गाइस आजकल भाभी को मम्मी ने मूली थेचे खाने के लिए बोला है, तो भाभी रोज हमारे लिए सब्जियां बनाती है, पनीर वनीर सब्जी, कद्दू आलू, अपने लिए बेचारी मूली थेचे खाती है। और कब तक खाओगे तुम ऐसे मूली में, कब तक जिंदा रहोगे? अब तक थोड़ा सा वो बड़ा। जब तक मैं अपने मायके नहीं जाती तब तक। तो चलो गाइस फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो आज खाने में बनी है देखो भैया, प्याज टमाटर की चटनी, और बनी हरी सब्जी, और ये बनी कद्दू की सब्जी। मतलब 3-4 सब्जियां बनी हैं। चलो बढ़िया है। और कल रात के ना आलू के गुटके भी हैं। परसों हमारा भंडारा था शिवरात्रि में, 4 दिन पहले वहाँ से आए थे। वहाँ से नहीं आए, कल बनाएंगे। अच्छा कल बनाए हैं। एक हरी मिर्च दे बाबू बढ़िया वाली। तो चलो गाइस, पापा खाना खाओगे? खाओगे तो बताओ, खा लो फिर मैं खा लूंगा इसको, वरना तुमने अपना खाना फेंक दिया हिमांशु के चक्कर में। वैसे भी तो खाएगा हिमांशु खाना? अब क्या खाना, उसी समय खाना फेंक दिया इन्होंने मेरे मुंह पे। चलो ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं खाता हूँ ना। मैं रात को खाना नहीं खाता था, बाय गॉड मैंने ना इतना चावल, इतनी रोटियां, सब्जी, चटनी इतना खा दिया क्या बताऊं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है इतना मोटा हो गया। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, और मैं कल से जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन अभी ना भाई मुझे कम से कम 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैंने अपना टाइमर लगा दिया है। ताऊ को भी तो ले जा। हैं? ताऊ पतले हो गए, मोटे करना। पापा चल रहे वॉक करने? पापा तू निकल ले मेरे मुंह पर से, तू सदा के लिए निकल ले, तू घर को ही छोड़ दे। सदा के लिए नहीं, बस 5 किलोमीटर के लिए जा रहा हूँ मैं। या भाड़ में कूद जा, जा। ताऊ इसको बाघ भी नहीं दिख रहा है। तो बात खाएगा बहुत दिन तक, उसका पेट भरा रहेगा, दिखेगा ही नहीं ना। हमारे लिए मर गए हो तुम। कौन? मैं? अब तो जाओ यहाँ से, घर छोड़ के चले जाओ। लाओ पैसा तो, मैं अपना मूवी दिखाऊंगा। लाओ, मेरे पास नहीं है। जब तक पैसा खत्म नहीं होगा 2-3 दिन तक मूवी दिखाऊंगा। लाओ पैसा तो। निकल जा, तू मुंह मत दिखा, मेरे को मुंह मत दिखा। तब खोपड़ी के बाल देखो, बाजे की तरह बाल जो है, और ये शकल सूरत, पेट देखो ऐसा। नहीं गाइस, आज तो मेरा पेट थोड़ा बड़ा हो गया गाइस। ये आज ही आज हो रहा है बस, ये कल तक ठीक हो जाएगा। कल से जिम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ताऊ की तरफ फिट रहा जाते, कैसे पेट अंदर से 6 पैक है। सब्जियां बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने तो भाई बहुत खाना खा दिया। पापा भाई गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं चल रहा हूँ थोड़ी देर वॉक करता हूँ। तो अभी जैसे 2 मिनट हो रहे हैं, स्टार्ट हो गई वॉकिंग अपनी। 1 घंटा मुझे वॉक करना है, और 1 घंटे में मेरे अभी 0 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर वॉक करूंगा। तो गाइस वॉक करते करते हो गया 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। और मेरा कितने किलोमीटर हो गए देखो, 4.39 किलोमीटर हो गए। टाइम हो गया रात के 9:52। पर 5 किलोमीटर मैंने कहा था, 4.5 किलोमीटर हो चुका है। 20 मिनट और वॉक करना है। जितना मैंने खाया था ना खाना, सारी कैलोरी बनी। ये खाना इतना टेस्टी बना था, भाभी ने इतनी टाइप की सब्जी बनाई, मैं कहीं हाथ ही नहीं रोक पाया। नाइट वॉक करूँगा तो नींद अच्छी आएगी, थोड़ा कैलोरी बन हो जाएगी ना। 10:09 और मेरे 5.5 किलोमीटर के आसपास पूरे हो गए। घर के अंदर आ गया हूँ, सब लॉक कर दिया। पापा लोग तो सो भी गए देखो भाई, सारे लोग। तो गाइस देखो, मम्मी तो सो गई है, पापा भी यहाँ सो गए। हेलो पापा, सो गए? गुस्सा ठीक है तुम्हारा? गुस्सा कंट्रोल है? आई लव यू बोलो फिर। आई लव यू। गुड नाइट बोलो फिर। गुड नाइट। ठीक है?
ओके चलो गुड नाइट। मूड 2 मिनट में गर्म और 2 मिनट में ठीक हो जाता है। तो चल इस टाइम हो गया, रात के बज गए 11 और इस समय ना मैं बैठा हूँ अपनी 4 धाम और केदारनाथ की जो बुकिंग आ रही है ना, उनकी बुकिंग की लिस्ट बना रहा हूँ कि किसको कौन सी गाड़ी चाहिए। 4 धाम की और कहते हैं केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी, बुकिंग चालू हो गई है। तो अगर आप भी 4 धाम जाना चाहते हैं या केदारनाथ जाना चाहते हैं, आपका रहना खाना आना जाना सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से है। आपको बस अपने घर से अपना छोटा सा बैग लेके चलना है। हरिद्वार हमारी यात्रा है। केदारनाथ का पैकेज आपका 3 नाइट 4 डेज का है। 4 धाम का पैकेज आपका 8 नाइट 9 डेज का है। अगर आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ करना है, उसका पैकेज भी हम डिजाइन करते हैं आपके हिसाब से। आपको ग्रुप टूर करना है तो सस्ते पैकेज रेडी कर रखें। अगर आपको अपने हिसाब से प्रीमियम होटल चाहिए तो वो भी हम मैनेज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मुझे भी 1-2 घंटा लगेगा। जितनी बुकिंग आ रही है सबको उनकी आइटनरी सेंड करनी है, उनका पैकेज बताना है कितना प्राइस है। सबसे कम रेट में हम ही इस बार केदारनाथ लेके जा रहे हैं, इसलिए भाई मैक्सिमम लोग हमसे बुकिंग करें। अगर आपको भी अपने रोहित पहाड़ी के साथ केदारनाथ जाना है या बद्रीनाथ जाना है या 4 धाम जाना है, तो आप नीचे नंबर दिया आ रहा होगा, इसमें व्हाट्सअप और कॉल करके अपनी बुकिंग और अपने पैकेज और अपने सारी फैसिलिटीज के बारे में पता कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से फुली एसी टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड होटल्स मिलेंगे, डिनर एंड ब्रेकफास्ट आपको इंक्लूड मिलेगा और हमारा एक प्रोफेशनल टूर गाइड भी आपके साथ रहेगा जो आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा। तो कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। अगर आपको केदारनाथ जाना है या आपके किसी जानने वाले जाना है तो इसमें आप कहते हैं उसको ये शेयर कर सकते हैं नंबर ये वाला, ताकि वो भी सस्ते में केदारनाथ और 4 धाम की यात्रा कर सके। हर हर महादेव।